अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी क़यादत मजबूत करना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मजबूत आवाज़ बना हूँ। चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे मरकज़ का मसला हो, चाहे लिंचिंग का मसला हो, चाहे शाहीन बाग का मसला हो। अल्लाह खान को वोट देना मतलब आरएसएस को वोट देना। भाई साहब पहले एमपी हार गए, फिर एमएलए हार गए। मतलब एक अमानतुल्लाह को मतलब आप देखो तो सही, कौन कह रहा है यार, हैं कौन ये लोग। वोट उनको मिलेगा नहीं, आधी आबादी का, तो यहाँ का वोट मिलेगा। तो यहाँ का वोट अगर उनको मिलेगा तो वो नुकसान किसका होगा? फायदा बीजेपी को ही होगा। और अगर ज़्यादा तकसीम हो गई तो हो सकता है बीजेपी जीत भी जाते। पिछली बार भी तो नहीं लड़ाया था, पिछली बार तो उन्होंने यही कहा था कि अमानत क्योंकि मुसलमानों के मसाइल हल करता है, लड़ता है, आवाज़ उठाता है, इसलिए हम उनके खिलाफ नहीं उठाएंगे। तो इस बार उन्होंने उठाया। लोगों के बीच में हूँ और लोग इलेक्शन का वक्त है, 5 फरवरी को इलेक्शन है, तो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा नाम है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी को लेकर के पूरे चुनाव प्रचार में जिस तरह से केजरीवाल को लेकर दूसरी पार्टियां जो आवाज़ उठा रही है। आपको बता दें अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली के विधायकों में से वो विधायक है जो मुसलमानों की हर आवाज़ को उठाते हैं। पूरे देश में इनको लोग जानते हैं, हर मुद्दे पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। इन तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। जिस तरह ओखला की बात की जाए तो यहाँ पे जो है अमानतुल्लाह खान के साथ जो है बीजेपी ने भी अपनी उम्मीदवार उतारा है, एमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, कांग्रेस का भी उम्मीदवार नहीं उतरा। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव प्रचार में? इतने बिजी शेड्यूल है आपका, कैसे चल रही है? अभी 2 बार की आप विधायक भी, कैसे जनता कर रही है? मैं सुबह को निकल जाता हूँ, अपने जो काम है इलाके के परेशानियाँ सुनता हूँ, काम करा रहा हूँ। शाम में मैं लोगों मीटिंग्स मेरी होती हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तो हम पूरे इलाके में जो काम रुके हुए थे, मैं जेल था, जेल से आने के बाद मैंने जब से काम शुरू किया है तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी गलियां पुरानी थी वो सब कंप्लीट कर दी हैं। अब लोगों के बीच में हूँ और लोग इलेक्शन का वक्त है, 5 फरवरी को इलेक्शन है, तो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं आज उधर था, आली गाँव था, मदनपुर खादर था, वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि हम 282 बूथ पर लड़ते हैं, 5 वार्ड पर लड़ते हैं। बीजेपी 2.5 वार्ड पर लड़ती है और कांग्रेस 2 वार्ड पर लड़ती है। इनका वहाँ कुछ नहीं है, बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी जो इतनी बड़ी लीड से जीतती है, जो एक मरतबा मुझे 1,04,000 वोट मिला, 64,000 की लीड थी, दूसरी मरतबा 1,32,000 वोट मिला, वो सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि हम सारे वार्डों में लड़ते हैं और सारे बूथों पर लड़ते हैं। इस तरीके से ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों को अपनी क़यादत मजबूत करनी चाहिए। आप दिल्ली में एक मजबूत आवाज़ हैं मुसलमानों की, वहीं आपके सामने एक कैंडिडेट को उतार दिया है ओखला में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? भाई अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी क़यादत मजबूत करना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मजबूत आवाज़ बना हूँ। चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे मरकज़ का मसला हो, चाहे लिंचिंग का मसला हो, चाहे शाहीन बाग का मसला हो, चाहे शाहीन बाग डेमोलिशन का मसला हो, चाहे बटला हाउस एनकाउंटर का मसला हो, चाहे आपका कंचन कुंज डेमोलिशन का मसला हो, जहाँ जहाँ जो जो जुल्म हुआ मैं तो हर किले की आवाज़ उठाई। और लोग इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं, पूरे देश में आज लोग इस बात को कहते भी हैं। तो ये तो आप उनसे ही सवाल करिए कि भाई एक मुसलमान लीडर जो पहले से मौजूद है और जो सारे मसाइल पर काम कर रहा है, आप उसको खिलाफ अपना कैंडिडेट आपने क्यों दिया? उन्हें नहीं देना चाहिए था। पिछली बार उन्होंने नहीं दिया था। तो क्या लग रहा है एमआईएम ने जो उम्मीदवार उतारा, इससे कुछ नुकसान आपको पहुंचेगा? भाई साहब जितने भी वोट उनको वो मिलेंगे उसका फ़ायदा बीजेपी को ही होगा, चाहे कितना भी हो। ये कोई भाई आप ये बताइए कि अगर यहाँ से भाई उधर से तो वोट उनको मिलेगा नहीं, आधी आबादी का, तो यहाँ का वोट मिलेगा। तो यहाँ का वोट अगर उनको मिलेगा तो वो नुकसान किसका होगा? फायदा बीजेपी को ही होगा। और अगर ज़्यादा तकसीम हो गई तो हो सकता है बीजेपी जीत भी जाए। जानबूझ के उतारा गया है आपको हराने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के? वो तो आज़ाद थे ना, वो चाहते तो नहीं लड़ाते। पिछली बार भी तो नहीं लड़ाया था, पिछली बार तो उन्होंने यही कहा था कि अमानत क्योंकि मुसलमानों के मसाइल हल करता है, लड़ता है, आवाज़ उठाता है, इसलिए हम उनके खिलाफ नहीं उठाएंगे। तो इस बार उन्होंने उठाया, तो उस पर खैर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपना उठाया, हम उसके लिए मैदान में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दिल्ली में किस तरह देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए 60+ सीट आएंगी। सरकार बन रही है, जनता साथ है। आप जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिनके काम हुए हैं, सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने अब 2100 रुपये महिलाओं के लिए सम्मान योजना आई है, उससे घबराए हुए हैं। जो बुज़ुर्गों के लिए संजीवनी योजना, उससे घबराए हुए हैं। जो हमने बिजली 200 यूनिट मुफ्त की, उससे परेशान हैं। तो आज ये जानती है जनता कि किसने काम किया, कौन काम करेगा, इसलिए लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के पूरी तरह से साथ हैं। और 60+ सीट आएगी और आप ओखला भी अच्छे मार्जिन से हम इंशाल्लाह जीतेंगे। सर, लेकिन जिससे एमआईएम आरोप लगा रही है आप पे, अभी मंच अभी इम्तियाज़ जलील की सभा कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान को वोट देना मतलब आरएसएस को वोट देना। भाई साहब पहले एमपी हार गए, फिर एमएलए हार गए। मतलब एक अमानतुल्लाह को मतलब आप देखो तो सही, कौन कह रहा है यार, हैं कौन ये लोग, किसका जिक्र कर रहे हो आप उनका?
आप किसका जिक्र कर रहे हो? कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर देंगे अरे अमानतुल्लाह भाई खान। छोड़िए ना, छोड़ो ना। आप देखो यहाँ हमारा मुकाबला बीजेपी से, आप उसकी बात करो। अगर यहाँ बीजेपी से सीधी सीधी दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी से आम आदमी पार्टी, अब 2 इलेक्शन हुए। 2015 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी सेकंड पोजीशन पर आई। 2020 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी सेकंड पोजीशन पर आई। अब इलेक्शन होगा, इसमें भी आप बीजेपी सेकंड पोजीशन पर होगी। तो बीजेपी से ही लाख मुकाबला है हमारा। अब ये तो इसलिए बीजेपी की बात करो, आप इनका क्या जिक्र करना है? लेकिन सर तो आप सीधा मुकाबला बीजेपी से अपना मान रहे हैं। बिल्कुल है भी, आप किसे पूछो, मुकाबला सब बीजेपी से। तो कांग्रेस दिल्ली में वाले भी भी हैं बीजेपी सर। का ये आज राहुल गांधी कह रहे हैं, केजरीवाल पे सवाल कर रहे थे। भाई साहब अभी तो कैंडिडेट भी ना आ पाया, अभी तो पता भी नहीं। ठीक है। ठीक, थैंक यू।